नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट देखने को मिला है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इससे साफ पता चलता है कि आईएसआई अपना जो फुटप्रिंट है वो बांग्लादेश में तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। आप देख सकते हो ये खबर, आईएसआई एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट इन बांग्लादेश टू मॉनिटर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया बे ऑफ बंगाल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या मकसद है आईएसआई का। ऑब्वियस सी बात है, ये भारत के लिए बड़ा कंसर्न होगा, तो भारत इसको लेकर क्या कर सकता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये आप चाहो तो अवेल कर सकते हो। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइव क्लासेस 250 आवर से ज्यादा की, करंट अफेयर्स, सी सैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। 1-to-1 मेंटरशिप भी इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यहां पर पता चलता है कि वो अपना जो ऑपरेशंस है बांग्लादेश के अंदर उसको तेजी से बढ़ा रहा है। जो सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग है भारत के खिलाफ, स्पेशली भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए भारत के, बे ऑफ बंगाल हो गया, मैरीटाइम कॉरिडोर, तो इन सब पर जो सर्वेलेंस है कि एग्जैक्टली पाकिस्तान को पता चल सके कि भारत वहां पर कर क्या रहा है, उसके बारे में अपनी मजबूती इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहां पर जो आईएसआई है, बताया जा रहा है कि वो अपना जो प्रेजेंस है ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, उसको और डीप कर रहा है। और ये कैसे हो रहा है? बेसिकली स्पेशल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सेल, ये आपको पाकिस्तान के हाई कमीशन में देखने को मिलेगा। मतलब बांग्लादेश में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहां पर, तो इट मार्क्स वन ऑफ द आईएसआईज मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक आउटरीच। आप समझिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हम सब जानते हैं कैसे हैं, और दोनों देश यहां पर एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं भारत को देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह की चाल चल रहा है, क्योंकि उसको एक दरवाजा मिल गया, एक एंट्री मिल गया है बांग्लादेश के अंदर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रिसेंट आप जो भी डेवलपमेंट देखोगे ना, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, यहां पर यह तस्वीर काफी ज्यादा फेमस हो रही थी। यहां पर क्या है कि पाकिस्तान का एक पूरा डेलीगेशन आया था, जिसको लेड किया जा रहा था भाई जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि पाकिस्तान ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं। वो रिसेंटली ढाका विजिट किए, तो और आप देख सकते हो यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस है उनसे मुलाकात हुई। और सबसे बड़ा खबर बना था ये वाला जो पिक्चर है, यहाँ पर बांग्लादेश के जो हेड हैं इस समय, यूनुस, वो अपनी लिखी हुई पुस्तक, जिसमें आप देख सकते हो ग्रेटर बांग्लादेश को शो किया गया है, वो प्रेजेंट किया जा रहा था पाकिस्तान के इस जनरल को। अच्छा, ये विजिट के दौरान जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं वो देखने को मिली। पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन आया था और जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसी है, दोनों के बीच में एक प्रॉपर मीटिंग हुई है, और इसलिए कहीं ना कहीं भारत को इसकी तरफ देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म को लेकर चर्चा हुई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी चीजें और स्टैब्लिश की जा सकती हैं। स्पेशली भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, बे ऑफ बंगाल हो गया, स्पेशली आप सब जानते हैं कि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल तो आप सब जानते ही हैं, बहुत सारे देशों की निगाहें हैं, स्पेशली चाइना भी जो है इधर एंटर करने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर एक प्रकार से पाकिस्तान को एक एंट्री पॉइंट मिल गया है, और ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना होगा कि जो पाकिस्तान की हाई कमीशन है, मैं आपको बताया ढाका के अंदर, वहां पर बताया जा रहा है कि आईएसआई ने एक अपना सेपरेट सेल स्टैब्लिश किया है, और वही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे डेटा एनालिसिस के कोऑर्डिनेशन में। जो भी कुछ यहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में हो रहा है बड़े स्तर पर, उसके पीछे आईएसआई का सेल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज हमें समझना है, जो स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। देखो, जो मैंने ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात की यहाँ पर, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। सबसे पहला, बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि बांग्लादेश का ये पूरा हिस्सा अगर आप देखोगे भारत के साथ तीनों तरफ से देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर स्पेशली हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं इसकी वजह से। दूसरा क्या है कि जो कनेक्शन है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आप सब जानते हैं, और ये अगेन काफ़ी सेंसिटिव इलाका बताया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंटेलिजेंस एक्टिविटी अगर पाकिस्तान बढ़ा रहा है तो ये भारत के लिए चिंता की बात होगी। और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल, जो कि अपने आप में मैरीटाइम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भारत के लिए, यहाँ पर भारत के आपको नेवल इंस्टॉलेशंस, ट्रेड रूट्स, अंडर सी कम्युनिकेशन केबल, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे।
इसका रीजनल सिग्निफिकेंस भी आपको समझना है। बे ऑफ बंगाल अगर आप देखोगे तो लगातार स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का जोन बनता जा रहा है। भारत का तो प्रेजेंस है ही है, होना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा चिंता की बात है। अब अगर मान लो पाकिस्तान भी इधर आ जाएगा तो ये तो और ज़्यादा एक प्रकार से भारत के लिए टेंशन की खबर होगी। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत को इधर कैसे हम काउंटर कर सकते हैं इस चीज़ को, उसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आईएसआई अपना जो फुटप्रिंट बिछा रहा है बांग्लादेश में, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है सर्वेलेंस एंड एस्पियोनाज, जो जासूसी की जाती है। बेसिकली जो भारतीय ट्रूप्स हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वहाँ पर मॉनिटर करना, वहाँ पर निगरानी रखना, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि भारत की जो नेवल डिप्लॉयमेंट है बे ऑफ बंगाल में, वो कहाँ पर डिप्लॉय हो रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स किस तरह से फॉर्म हो रहा है। फिर दूसरा है यहाँ पर इंसर्जेंट नेटवर्क। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो आईएसआई जो है वो बांग्लादेश म्यांमार का कॉरिडोर सपोर्ट करते आई है, ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट मूवमेंट है उसको एक प्रकार से और बल मिल सके। और रिसेंटली देखिए, ये भारत के लिए चिंता की भी खबर है। अगर आपने देखा होगा तो कई फ्रेश अटैक स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, जो कि अगेन हमारे सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर इसके अलावा मैरीटाइम मॉनिटरिंग, मतलब पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि पूरे बे ऑफ बंगाल के अंदर जो मैरीटाइम ट्रैफिक है, लॉजिस्टिकल पैटर्न है, उसको रीड करे। जो अंडर सी केबल जा रहा है, रूट जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, उसको एक प्रकार से रीड करे। फिर इसके अलावा ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करे। मतलब आईएसआई की कोशिश ये होगी कि बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी क्या है, चुनाव होगा आगे चलकर, वहाँ पर जो सरकार बनेगी, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, मीडिया है, तो उसका नैरेटिव चेंज करें ताकि भारत के खिलाफ वहाँ पर चीज़ों को भड़काए, जो कि अगेन भारत की इतनी सालों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं पानी में फेरने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन, पाकिस्तान जो हो सकता है कि कुछ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, साइबर कैपेबिलिटीज़, ये बांग्लादेश के वो देने की कोशिश करेगा इन एक्सेस, मतलब कि उसको एक्सेस मिल सके बांग्लादेश के अंदर, ताकि वो भारत पर जासूसी कर सके। तो ये हो सकता है कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हो। अच्छा, भारत के लिए क्यों मायने रखता है? ऑब्वियस सी बात है ना कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इसका सवाल है। जो ईस्टर्न रीजन है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसके अलावा मैरीटाइम मैंने आपको बता ही दिया, जहाँ पर चाइना भी इन्फ्लुएंस प्ले कर सकता है। हो सकता है इसमें चाइना पीछे से बल दे रहा हो, पीछे से जो है सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, ताकि वो बांग्लादेश में एंटर करे, क्योंकि चाइना का पूरा कोई भी लैंड बॉर्डर तो जुड़ता नहीं है बे ऑफ बंगाल के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर उधर आता है तो यहाँ पर सवाल खड़े होंगे चाइना के लिए। तो ये पाकिस्तान की मदद लेने की कोशिश कर रहा होगा, चाहे जो भी है। इसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमेटिक कंसर्न्स, मतलब जिस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई और जो बांग्लादेश की डीजीएफआई है, उसका रिलेशनशिप की वजह से भारत बांग्लादेश का जो ट्रस्ट है वो इरोड हो सकता है। स्पेशली शेख हसीना गवर्नमेंट के दौरान भारत ने काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च किए हैं बांग्लादेश को हेल्प करने में। फिर इसके अलावा रीजनल बैलेंस शिफ्ट भी हो सकता है। बांग्लादेश की अगर एंट्री होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो यहाँ पर एक प्रकार से जो बिम्स्टेक का इनिशिएटिव है, एक्ट ईस्ट का पॉलिसी है, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। खैर, इसके अलावा आप क्वेश्चन ये है कि कौन से रूट को अपना रहा है पाकिस्तान। देखो, डिप्लोमेटिक कवर लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। ये कह रहा है कि हम तो डिप्लोमेसी कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर जो हाई कमीशन है उनके साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, वहीं पर आईएसआई की जो ऑफिसर्स हैं उनको स्टेशंस किया गया, उनको वहाँ पर रखा गया है, और वो भारत के खिलाफ काम करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा बहुत सारे जो एक्सेस वगैरह हैं वो देने की कोशिश करेगा बांग्लादेश, जो कि अगेन भारत के लिए शायद सही नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एक रास्ता अपनाया जा रहा है। पाकिस्तान बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को, बांग्लादेश को भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये आपको दोनों की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि कितना क्रेडिबल है ये चीज़। देखो, ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान का रवैया रहा है, इतिहास अगर आप उठाकर देखोगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली इस समय बांग्लादेश के अंदर वो एंटर करने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि अभी कुछ साल पहले आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी उठाने की कोशिश की थी, जब तालिबान आया था, रिटर्न हुआ था 2021 में, आपको याद होगा, तो कप ऑफ टी, वी आर हियर फॉर द कप ऑफ टी, इस तरह से बोला गया था आईएसआई चीफ के द्वारा ढाका, काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के। और आज के डेट में आप सब जानते हैं कि क्या हाल हो रखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और रिसेंटली स्टेटमेंट भी आया, आप देख सकते हो, पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद पार्लियामेंट में कह रहे हैं कॉस्टली कप ऑफ टी, मतलब कि
अफगानिस्तान में जाकर पाकिस्तान ने जो चाय पिया वो बहुत महंगा पड़ रहा है आज के डेट में पाकिस्तान को। तो जिस तरह का पास्ट रहा है पाकिस्तान का, वो भारत के खिलाफ कुछ भी कदम उठाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और स्पेशली टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है ना, जिस तरह से शेख हसीना को हटा दिया गया, जिस तरह का माहौल बन रखा है। तो पहली बार 1971 में जो हुआ था वो बांग्लादेश कभी भूल ही नहीं सकता वो चीज़। लेकिन जो नई जनरेशन है, जो नए लोग आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको वो समझ नहीं रहे होंगे इस चीज़ को, क्या पाकिस्तान ने हश्र किया था बांग्लादेश का। तो इसकी वजह से पहली बार ये इतना क्लोज बांग्लादेश और पाकिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, भारत का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? देखो, हम कुछ और 4-5 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर इंटेलिजेंस को और मजबूत करना, मतलब जो काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन है आसाम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, वो उसको एनहांस किया जा सकता है। बे ऑफ बंगाल में, अंडमान रीजन में जो नेवल सर्विलेंस है उसको हम और इंटेंसिफाई कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक आउटरीच और बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं, ताकि बांग्लादेश भारत के बीच में जो ट्रस्ट है वो बना रहे। इसके अलावा रीजनल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, क्वाड या आसियान, ये सब के साथ पार्टनरशिप और हमें तेज़ी से बढ़ाना होगा, ताकि कहीं पर भी गैप मिलेगा तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, ये डेफिनेटली भारत के लिए चिंता की बात है, और इसीलिए भारत को भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसको काउंटर करने की जरूरत है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है इसको लेकर। बट ये जो बड़ी खबर आ रही थी, आई होप वो चीज़ आप समझ रहे हो। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं आइलैंड्स के नाम, उसको मैच करना है देश के साथ। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं 2026 का, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, जिसके अंदर कंप्लीट जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो स्पेसिफिक हम करा रहे हैं। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी है प्लैटिनम बैच में। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, यह एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।